फराफैज, बार बार अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि महिलाओं और लड़कियों का जो हक है उसको छीनने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। मैं चाहूंगी कि जरा इस अनुच्छेद 25 के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन से अधिकार हैं जिसके तहत ये बातें बार बार विरोधी दलों की ओर से सामने रखी जा रही हैं। चित्रा, अनुच्छेद 25 से पहले मैं वारिस पठान की एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने कलाम पाक की एक वर्ष का कोट किया है। इन्होंने सूर्य अन्नूर का जिक्र किया है कि सूर्य अन्नूर के एक वर्ष में जो है वो उसकी हिजाब की बात है, पर्दे की बात है। तो मैं इनकी जो है वो थोड़ी क्लैरिटी ये करना चाहूंगी कि सूर्य अन्नूर में जो चैप्टर नंबर 24 है उसकी वर्ष नंबर 31 में जिक्र है पर्दे का, के अपनी बी मॉडेस्ट के मॉडेस्ट रहे, और उसमें अपने आप को कवर करने की बात है, निगाह नीची करके बात करने की बात है। लेकिन उस 31 से पहले एग्जैक्ट एकदम पहले वर्ष नंबर जो 30 है, 30 नंबर की जो आयत है वो स्पेशली आदमियों के लिए, पहले आदमियों के लिए पर्दे की बात हुई है, फिर औरतों के पर्दे की बात हुई है। जितनी बात आदमियों के लिए कही है अल्लाह पाक ने, उतनी बात औरतों के लिए कही है। तो अगर आप ये कहते हैं कि औरतों को हिजाब में रहने चाहिए तो इसका मतलब तो मर्दों को भी हिजाब में रहना चाहिए। किसने आपको अलाउ कर दिया कि आप मुंह खुला हुआ है, सर खुला हुआ है और आप खुलेआम धड़ल्ले से घूम रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और आप अपने जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कोई भी स्पीच देख लीजिए चित्रा, जितना कैंपेनिंग उन्होंने यूपी में किया है, उन्होंने कभी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, कोई एजुकेशन की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल और हेट स्पीचेस देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? हमें पता है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। हमें पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो दारुल उलूम की कठपुतली है। हमें पता है कि दारुल उलूम किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भड़काऊ भाईजान बनने की कोशिश में ओवैसी साहब हमेशा रहते हैं, और पर्देदारी को लेकर बहुत बड़ी बात यहाँ पर फराफैज की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि पुरुषों के लिए भी उसी तरह से पर्देदारी की बात है जिस तरह से महिलाओं के लिए है। आप तो वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं वारिस पठान साहब। खुला सर है इनका, खुले सर बैठे हैं, बताइए। चित्रा जी, अभी इनका हो गया तो मैं बात करूं। बोलिए। वो कह रही है कि खुला सर है, जबकि इस्लाम में तो इस बात की भी इजाजत नहीं है। वारिस पठानों, नहीं, मैं इनकी बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। मेंबर हो इसलिए चित्रा जी, मैं इनकी बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। ये बहुत झूठ बोल रही है। ये जो भी है मुझे तो दिख नहीं रही है ये कौन है, ये झूठ बात कर रही है। वो लॉयर हैं, फराफैज उनका नाम है। आपको जितनी इस्लाम की जानकारी है उनको भी उतनी ही जानकारी है। अब उनके सवाल का जवाब दीजिए आप। जानकारी आंखों का पर्दा, यानी अगर मैंने एक आंख किसी को देखा तो वो माफ है, अगर उसके बाहर मैं बार बार अगर किसी लड़की को देखता हूँ तो वो सही नहीं है, ये कहा गया है। आप जरा सा बराबर पढ़ लीजिए तर्जुमे को मैडम, उसके बाद में आकर आप डिबेट करिए। अब बाद में पढ़ दो। अब आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई वकील साहब। अरे वकील साहब, आपकी बात हो गई, मेरे को मेरी बात रखने दो प्लीज। वकील साहब, आपकी बात हो गई तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, फराफैज एक बार उनको बोलने दीजिए आप प्लीज। ठीक है, लेकिन वारिस पठान साहब एक बार सुनिए ना सर, सुनिए ना आप लोग। एक सेकेंड, बरगलाने का काम किनके लिए किया जा रहा है? वो तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है ना, और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत, मशक्कत और पढ़ाई उनको करनी पड़ी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक मुस्लिम महिला और इतनी वरिष्ठ वकील आकर खुलेआम इस बात को एडमिट करती है कि पुरुषों के लिए भी उसी तरह की स्थिति है जैसा कि महिलाओं के लिए है, तो फिर आप लोगों ने अपने लिए तो आजादी ले रखी है, महिलाओं के ऊपर जो कुछ भी हो वो लाकर थोप दो। नहीं, महिला को यहाँ कोई फोर्स ही नहीं कर रहा है चित्रा जी। सबसे पहले तो ये जो झूठा भरम ये लोग फैला रहे हैं ना कि महिला को फोर्स किया जा रहा है, नहीं, मैं तो इसलिए चॉइस की बात कर रहा हूँ। हमारी कितनी महिलाएं थी जो हिजाब नहीं पहनती थी, आपकी पत्रकार को इसकी उनका बुलेट बाई सुल्ली डिल में डाल दिया तो क्या हुआ? आपने मुसलमान सुनिए, अरे अभी यार में बोलने नहीं देगी तो कैसा चलेगा? देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। बैठे मैं उनको कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सुधांशु जी, हमने देखा कि सफेद गाड़ी में इस्लाम की भी बात हो जाए। एक सफेद गाड़ी आई मांड्या के अंदर, कर्नाटका में अंदर, वहाँ हजारों की तादाद में भगवा कलर की शालें डिस्ट्रीब्यूट की गई। वो शालें पहनकर वो गुंडे वहां गए कॉलेज के कंपाउंड में, इस तरह रेडिकलाइज किया था उनको, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं पर हमारी शेरनी बहन मुस्कान आई थी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, वो खड़ी हो गई, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उनकी बोलती बंद कर दी, उनको वहां से भगाना पड़ा। कौन थे वो गुंडे?
कौन थे जिनको हमारा जो खंबा था जिसपे हमारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए था, उस खंबे पर जाकर उन लोगों ने भगवा झंडा लगा दिया? किसने रेडिकलाइज किया है इनको? तो ये हिजाब सिर्फ एक बहाना है चित्रा जी, देश भर में नफरत फैलाना भाजपा ये का सवाल मैं निशाना, बीजेपी से ले लूंगी, लेकिन जरा फराज फैज के सवाल पर एक सेकंड सर, वारिस पठान जी, गोलमोल नहीं सर, गोलमोल नहीं प्लीज। अब आप पकड़े गए हैं तो आप गोलमोल बातें मत कीजिए। फराज फैज ने जो सीधा सवाल आपसे पूछा है उस सवाल का आप जवाब दीजिए, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, कुरान के चैप्टर 24 सूरह नूर आयत 30 ये बताती है कि ए मुसलमान औरतों, अपने आप को, अपनी खूबसूरती की, अपनी पाकीगी की हिफाजत करो। उसमें एक अल्फाज यूज है अरबिक खुर्रम, जिसको हम हेड स्कार्फ बोलते हैं, वहीं पर लिखा है कि मुसलमान मर्द आप भी अपनी आंखों की हिफाजत करो। मैंने आपको बताया आंखों की हिफाजत क्या है, अभी आपको नहीं समझ में आना चित्रा जी, तो मैं क्या करूं? अरे मुझे समझ में आ रहा है, फराज फैज को समझाइए ना। भेज सकता हूँ आप देखिए, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है ना इस्लाम की, लेकिन फराज फैज भी तो बता रही है, उनकी बातों पर तो भरोसा कीजिए, उनकी बातों पर तो भरोसा कीजिए फराज फैज को। मैं तो कह रही हूँ मुझे कम जानकारी है, उनकी बातों पर तो भरोसा कीजिए। वो झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे हैं। कर रही है जो एक महिला बैठी हुई है, एक मुस्लिम महिला जो खुद अपने हक की आवाज बुलंद कर रही है, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है, और आप बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वारिस पठान, मैं बताती हूँ क्या आयत है। वारिस पठान, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। आयत ये है, नोटिस आएगा। वारिस पठान आयत ये है, यगुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना, है ना। और इसका मीनिंग समझ लो, और इसका मीनिंग भी सुन लो। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझ लो। एंड टेल द बिलीविंग वुमेन सो मच शेयर गेट एंड बी मॉडल कुरान शरीफ के बारे में गलत बात करके जा नहीं सकती। आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वो कह रहे हैं फराज फैज कि आप कुरान शरीफ के बारे में झूठ बोल रही हैं। फराज फैज जी, वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ के बारे में आप झूठ बोल रही हैं। मैंने तो वर्ष को रिसाइट किया और मीनिंग भी बता दिया। अब जरा ये वर्ष नंबर 30 पढ़ के बता दें, वर्ष नंबर 30 पढ़ के बता दें, जो मर्दों के लिए नाज़िल होता है। सूरह नूर की आयत का मायना बताइए ना आप। अरे झूठ फैलाने आ गए आप।